नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बात आज हम कर रहे हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। शिकागो पोस्ट से पढ़ाई, फर्राटेदार अंग्रेजी और लग्जरी जीवन। इस बीच गेहुआ वस्त्र में आध्यात्म और मैनेजमेंट गुरु होने का दावा करने वाले और अपने समर्थकों के बीच एक सन्यासी सी छवि बनाने वाले स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगे। यौन शोषण के मामले में स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहानी कैसे शुरू हुई, इस तरफ हम आपको ले जाएंगे। शिकागो पोस्ट, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान और जहां पर एडमिशन के साथ ही ये माना जाता है कि आप ना सिर्फ तेज़ दिमाग के मालिक हैं, बल्कि आपकी तार्किक क्षमता औसत से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में शिकागो पोस्ट से अपनी पढ़ाई पूरी कर चैतन्य मन लिए और स्वामी चैतन्य बनकर भारत लौटे और फर्राटेदार अंग्रेजी और अपनी तार्किक क्षमता के दम पर एक सन्यासी का भेष बनाकर लोगों के बीच न सिर्फ प्रचलित हो गए, बल्कि उनका मन इस तरह मोह लिया कि उन्हें किसी संत की उपाधि दे दी गई। ऐसे में मैनेजमेंट गुरु और खुद को सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु कहलाने के शौकीन स्वामी चैतन्य ने इस समय पर न सिर्फ नाम कमा लिया था, बल्कि लग्जरी जिंदगी भी, ऐशो आराम भरी जिंदगी और महंगी महंगी गाड़ियां और करोड़ों रुपए जो उनके फंड्स और ट्रस्ट के जरिए उन तक पहुंच रहे थे, वो भी आलीशान जिंदगी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसे में यौन शोषण का आरोप और असल में इस आध्यात्म की दुनिया के पीछे कौन सी काली दुनिया स्वामी चैतन्य चला रहा था, इन सब के बड़े बड़े खुलासे अभी होना बाकी हैं। हालांकि इस यौन शोषण के आरोप के बाद स्वामी चैतन्य को गिरफ्तार किया गया, उनके बैंक खाते सील किए गए, जिनमें 18 बैंक खाते हैं। गृह मंत्रालय ने इन सभी बैंक खातों में से करोड़ों रुपए सीज कर दिए हैं। और अब ये पैसे कैसे आए और क्या इन पैसों का इस्तेमाल किसी और व्यवस्था के लिए भी किया जा रहा था, और क्या पैसे का स्रोत पूरी तरह एक नंबर था, यानी वाइट मनी था या ब्लैक मनी था, इसको लेकर भी जांच चल रही है। वहीं धीरे धीरे स्वामी चैतन्य की पूरी कहानी जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे पढ़ाई करके, वो भी शिकागो पोस्ट से पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने वाला एक शख्स जिसकी फर्राटेदार अंग्रेजी है, वो कैसे आध्यात्म की दुनिया में कदम रखता है और फिर आध्यात्म की दुनिया में कदम रखने के पीछे उसके कई सारे मकसद भी पूरे होते जाते हैं। जिस शोहरत को वो ढूंढ रहा था, वो शोहरत उसे मैनेजमेंट गुरु और आध्यात्मिक गुरु बनकर मिलती जा रही थी। इतना ही नहीं, लोग उसे अपने गुरु की तरह, यानी अपने ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले उस गॉडमैन की तरह मानने लगे थे और उसकी हर एक बात को भगवान के आदेश की तरह लेने लगे थे। शायद यही वजह थी कि इतने कम वक्त में उसने जो बैंक खाते या जो ट्रस्ट या जो संस्थाएं बनाई, उनमें करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने दान किए और उनके दम पर स्वामी चैतन्य असल में एक आलीशान जिंदगी और लैविश लाइफ जी रहा था। हालांकि अब कई एक खुलासे और भी होते नजर आएंगे। धीरे धीरे स्वामी चैतन्य से जुड़े हुए और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आती जाएंगी। नमस्कार।